साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला में आज गज़ल के अगले ऐप पर हम चर्चा करेंगे और इस ऐप का नाम है ऐबे ताकीद लफ्ज़ी। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने इसका हिंदी में नाम दिया पद च्युति दोष। ठीक है, पद च्युति दोष। इसमें होता क्या है, कोई शेर है, अगर शेर में कर्ता कर्म और क्रिया अगर एक क्रम में ना हो, नियम के अनुसार ना हो, तो उसमें दोष माना जाता है। व्याकरणिक दोष की वजह से इसको जो है ऐबे ताकीद लफ्ज़ी कहा गया है। ठीक है, इस कारण क्या होता है कि शेर में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता अगर कर्ता क्रिया कर्म जो है एक क्रम में ना हो। तो ये उसी को ध्यान में रखते हुए इसको भी दोष कहा है, तकनीकी तौर पे, भाषाई तकनीकी तौर पे और व्याकरणिक दृष्टि से भी इसको दोष माना गया है कि पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। अगर ये इस हिसाब से शेर नहीं है तो ये दोषपूर्ण माना जाता है। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने इसका गज़ल का व्याकरण पुस्तक में एक उदाहरण दिया है और उदाहरण इस प्रकार से है। उन्होंने पहले उदाहरण दिया कि अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, राहों में अच्छी कदम रखते हुए। अब पहला मिसरा जो है, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन राहों में अच्छी कदम रखते हुए ये थोड़ा कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में गड़बड़ है, इसलिए ये जो है इसमें दोष आ गया। कौन सा दोष आ गया जो मैं बता रहा हूँ, ऐबे ताकीदे लफ्ज़ी। तो उन्होंने इसको सही किया, उन्होंने सही रूप से ये बताया करके कि अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे, अच्छी राहों में कदम रखते हुए। ऊपर था राहों में अच्छी कदम रखते हुए, तो राहों में अच्छी नहीं, अच्छी, इस क्रम को उन्होंने सही कर दिया। तो कर्ता पहले हो करके फिर कर्म और फिर क्रिया, तो अच्छी राहों में कदम रखते हुए। तो ये शेर में ये दोष जो है ऐबे ताकीद लफ्ज़ी का, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही मेरा भी एक उदाहरण है, उससे भी मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा आपको। और मैं हैरान बस हैरान था, पहले दोषपूर्ण बताऊंगा पंक्ति इसमें मिसरा कौन सा, कि पहले मैं और मैं हैरान बस हैरान था, हाथों में उसके किताबें देखकर। अब हाथों में उसके किताबें, अब उसके बाद में ला रहा हूँ, जबकि आना पहले चाहिए क्रम के हिसाब से, नियम के हिसाब से, व्याकरणिक दृष्टि से। तो ये इसलिए यहाँ गलत है कि और मैं हैरान बस हैरान था, हाथों में उसके किताबें देखकर। अब मिसरा उला ठीक है, मिसरा सानी जो है वो गड़बड़ हुई है और इसमें ये दोष इसलिए पैदा हुआ है। हमें मिसरा सानी को ठीक करना है। मिसरा सानी को अगर हम इस प्रकार से कर दें, उसके हाथों में किताबें देखकर, तो उसके जो बीच में आ रहा था वो हाथों से पहले ले आए, तो बिल्कुल ऐब खत्म हो जाता है। तो और मैं हैरान बस हैरान था, उसके हाथों में किताबें देखकर। ठीक है, तो ये इस प्रकार का ये ऐब होता है, इस ऐब से भी बचना चाहिए। कुछ लोग क्या है, अपनी बात को पूरा कहने के लिए शब्दों में उलटफेर कर देते हैं, कर्ता की जगह कर्म, कर्म की जगह कर्ता, क्रिया पहले ले आए, बाद में कर्ता और कर्म आ रहा है। तो ये क्रम का जो गड़बड़ झाला है उससे अर्थ का अनर्थ होता है। तो उस अर्थ को स्पष्ट दूसरे तक पहुंचाना है, सामने वाले तक, तो इसके लिए हमें इसके नियम को, व्याकरणिक नियम को भी जानना चाहिए। तो इस ऐप को ख़त्म ऐसे किया जा सकता है कि हम अपने क्रम को, व्याकरण के नियम को सही तरह से निभाएं। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिएगा। और अगर जो गज़ल कह रहे हैं तो, या कोई और कविता भी कह रहे हैं, तो उसमें ये पद च्युति दोष, पद का हेर फेर जो हो जाता है, नियम में गड़बड़ होता है, इसलिए तो ये ऐब ना आए, ऐबे ताकीदे लफ्ज़ी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जब गज़ल कह लें, अपने अशार जो हैं उनको एक बार चेक कर लें, चेक कर लें, देखें इस प्रकार का ऐब तो नहीं आ रहा उसमें। तो अगर आ रहा है तो उसे आप दोबारा से सोच कर समझ कर दुरुस्त कर लें। ठीक है, तो ऐब अपने आप दूर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर अगले एपिसोड में किसी और गज़ल के ऐब पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं चेतन आनंद आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।